सभापति महोदय, अभी मैं नौका से आने वाले माननीय सदस्य को स्वायत्त शासन मंत्री जी के द्वारा जो कहा गया कि आप अलग से मिल लेना, अब इनके जैसे दुर्लभ व्यक्ति से कोई अलग से कैसे मिलेगा? ये शोध का विषय है माननीय सभापति। आपके लिए मैं विशेष रूप से मैं आग्रह करूंगा कि आपसे मिलने का समय दें। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, माननीय सदस्य, बढ़िया तो ये रहे कि एक दिन इन पे ही चर्चा करवा ले अपन। पूरी चर्चा धारीवाल जी पे करवा ले। अगर इन पर चर्चा करवा लेंगे सर, तो फिर देश में शोध का काम, रिसर्च का काम बंद हो जाएगा कि इतनी शोध पुस्तिकाएं निकल जाएगी। मैं जानता हूं, मैं बहुत वर्षों से जानता हूं, विशेषज्ञों के पैनल में मुझे बैठाना, निर्णय मुझसे करवाना। आप ये शांति है या अशांति है मैं बताऊंगा आपको। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमारे महबूब नेता स्वर्गीय राजीव गांधी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने का सपना हम सबको देकर के गए। अपने जीवन काल में जब उन्होंने प्रयास किया वो संशोधन लाने का, लोकसभा में पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने साथ नहीं दिया, तो वो संवैधानिक संशोधन माननीय सभापति महोदय पारित नहीं हो सका। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में वो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। स्थानीय निकाय और पंचायती राज की इन संस्थाओं को संवैधानिक इकाई का दर्जा दिया गया। आपको याद होगा, सालों चुनाव नहीं होते थे इन नगर पालिकाओं के, सालों तक। जब ये खुद प्रतिपक्ष के उपनेता पहली बार चिकित्सा मंत्री बने थे, या उससे पहले 90 में जब विधायक बने थे, तब भी चुनाव नहीं होते थे नगर पालिका के। शासन में ये जरूर थे पर चुनाव नहीं होते थे। वो संवैधानिक संशोधन का ये नतीजा हुआ कि आज देश के अंदर हर 5 साल के अंदर व्यवस्थित रूप से स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव माननीय सभापति महोदय होने लगे। ये प्रतिपक्ष के भी हमारे साथियों ने कहा है, और राजस्थान में इस बात पर किसी को कोई शक शुबा नहीं है कि नगरीय विकास के लिहाज से शांति धारीवाल साहब का कोई तोड़ नहीं है। ना लंबा अनुभव, इनका अपना विजन, वो सब है। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इतने साल इस महकमे को संभालने के बाद ये जो नगर पालिका वाला काम है, इनमें इनकी रुचि बहुत कम हो गई। आप देखेंगे स्वायत्त शासन विभाग में कितना कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। ये इतना इंपॉर्टेंट बना तो शांति धारीवाल साहब की वजह से बना। वो समय था जब किसी विधायक को ये महकमा देते थे तो वो ये सोचता था, अरे मुझे कहां फंसा दिया, ये स्वायत्त शासन विभाग मुझे कहां दे दिया। लेकिन 1998 में जब इन्होंने ये महकमा संभाला तो नियमों में इतने परिवर्तन किए कि इस महकमे का कलेवर बदल गया। आज लोगों की निगाह रहती है, जो भी सत्ता में चुन करके बैठे हुए हैं, कि ये महकमा उन्हें मिले। लेकिन स्वायत्त शासन विभाग क्या है इसमें? आप देखिए, सेक्रेटरी के पास में क्या स्टाफ है, डायरेक्टर लोकल बॉडीज, कितने लोग हैं उसके पास वहां। आज अगर प्रदेश की किसी नगर पालिका में किसी भी तरह की बात हो, जांच करने के लिए जयपुर से किसी को भेजना हो, क्या इनके पास मैन पावर है? नहीं है। आपने डीडीआर बिठा रखे हैं अलग अलग रीजन में। जोधपुर का ले लीजिए आप, 40 नगर पालिकाएं होगी उस डिप्टी डायरेक्टर के पास।
महीनों उन नगर पालिकाओं में नहीं वो जा पाता, और क्या होता है क्या नहीं होता है किसी को पता। इसी सदन में मैंने एक मामला लाया था अबुरुन नगर पालिका। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जवाब गलत दिलवा दिया। मैंने आपके ध्यान में लाया कि जवाब गलत दिलवाया गया। आपने कहा कि मैं कलेक्टर से जांच करूंगा। कलेक्टर ने वो जांच करके भेज दी, और जब वापस इसका प्रश्न भेजा तो मुझे स्वयं डायरेक्टर लोकल बॉडी ने बताया कि उनके कार्यालय से वो फाइल ही गायब है जो कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट भेजी है। तो इस तरह के हालात में ये महकमा माननीय सभापति महोदय काम कर रहा है। अब इसमें पैसा बहुत है, इनके अधिकारियों को लो आप, कोई देखने वाला नहीं है। आप भ्रष्ट से भ्रष्ट अधिकारी है। दारीवाल साहब को शिकायत मिलेगी, दारीवाल साहब ट्रांसफर कर देंगे, वो जाएगा हाईकोर्ट में, स्टे लेके आ जाएगा। फिर दारीवाल साहब को पता चलेगा अगर वो बदमाश तो स्टे लेके आ गया, तो वो उसकी उन कागजों के आधार पर उसको सस्पेंड कर देंगे। वो फिर जाएगा, उस सस्पेंशन के ऊपर स्टे लेके आ जाएगा और बैठा रहेगा। फिर इनकी मजबूरी है, वकील इनके पास है जैसे ही है, वो खुद ही मिल जाते हैं। तो वो चोर से बड़ा चोर आदमी कई महीनों तक मंत्री जी की खुद की जानकारी में है, खुद बता देंगे उसके पूरे कारनामे, विभाग के सारे अधिकारी बता देंगे। और ये तो वहां रहा जब इसके खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज थे, इसके खिलाफ इतनी 16 की चार्जशीट है, इतनी खिलाफ इतनी वो चार्जशीट है, लेकिन कोई तंत्र नहीं है। 50 सैकड़ों मुकदमे होंगे जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर इनके विभाग के। करोड़ों रुपए का इनका रेवेन्यू फंसा हुआ है, 20-20 साल से फंसा हुआ है। ये पता नहीं है डिपार्टमेंट को कि अगली पेशी कब है, हमारा वकील कौन है, उसमें जवाब क्या पेश हुआ है। अगर कभी कोई रिव्यू करे कि भाई नगर पालिकाओं के कितने मुकदमे कहां पर लंबित है, क्या है, तो पता चले। वो मैंने जैसे आपसे निवेदन किया, एक वो डिप्टी डायरेक्टर RS ऑफिसर और सारे ये डिविजनल हेडक्वार्टर पर, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे कोटा हो, चाहे उदयपुर हो, कौन लगते हैं? वो लगते हैं जो केन प्रकारेण या तो उदयपुर नहीं छोड़ना चाहते, या कोटा नहीं छोड़ना चाहते, या अजमेर नहीं छोड़ना चाहते, या जयपुर नहीं छोड़ना चाहते। उन्हें बस उस जगह पर रहना है, तो वो लग जाएंगे यहां पर। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट महकमा है, आपने उसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाया है, पर जब तक आप सारी चीज़ों के अंदर इसमें परिवर्तन नहीं लाएंगे, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। माननीय सभापति महोदय, आप पंचायत समिति लो, मैं सिरोही की पंचायत समिति का उदाहरण देता हूँ। 31 पंचायतें, उस पर एक BDO बिठा रखा है। शिवगंज पंचायत समिति लीजिए, 26 पंचायतें, एक BDO बिठा रखा है, फिर ACO उनके ऊपर बिठा रखा है, फिर CO उनके ऊपर बिठा रखा है। आपके पूरे जिले की 5-6 नगर पालिका है, उनके ऊपर कौन है? कौन है जिला स्तर पर आपके विभाग की तरफ से जो कोई देख सके कि हमारा ये अधिकारी है जो इनको सुपरवाइज करेगा, मॉनिटरिंग करेगा? तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप ये संशोधन लाए, वो तो बढ़िया बात है, पर आप इस बात की व्यवस्था करो कि जिला स्तर पर आपके विभाग का एक अधिकारी हो जो जिला स्तर पर इन नगर पालिकाओं के काम की मॉनिटरिंग कर सके। अब आपने अधिकार दिए हुए हैं पार्षदों को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, कभी कमेटी बनाओ, कमेटियों के माध्यम से काम करो। पूरे राजस्थान में अंदर 50 ऐसी नगर पालिकाएं होगी जिनमें कभी कमेटियां बनती ही नहीं, ना भवन निर्माण समिति बनती है, ना कोई प्रशासनिक समिति बनती है, ना कोई वित्त समिति बनती है। वो EO चेयरमैन 2 मिलकर के सारे काम करते रहते हैं। निर्माण की इजाजत हो, दूसरी इजाजत हो, सब काम वही करते हैं, कोई ये चेक करने वाला नहीं है। जबकि आपके यहाँ नियमों में व्यवस्था है कि अगर इतने दिनों के अंदर नगर पालिका बोर्ड कमेटियों का निर्माण नहीं करता है तो राज्य सरकार को उन कमेटियों का निर्माण करना चाहिए। पर माननीय सभापति महोदय, कोई देखने वाला नहीं। अब आप सफाई कर्मियों का लो, सफाई कर्मियों की भर्ती होती है, आपने कर दिया ये कि साहब इसमें जनरल का आदमी भी अप्लाई करेगा, OBC का भी करेगा, वो फलां भी करेगा। होता क्या है, ठेकेदार के फर्जी सर्टिफिकेट ला करके वो लोग नियुक्ति पे लग जाते हैं, और उसके बाद में किसी न किसी अधिकारी को पकड़ करके उसके घर पे काम करने लग जाते हैं।
कभी एक दिन वो झाड़ू हाथ में पकड़ते नहीं। मुझे सिरोही का मैं एग्जांपल बताता हूँ, मुझे ऐसे ध्यान है कार्मिकों का। एक तो जोधपुर में किसी आईएएस ऑफिसर क्या काम कर रहा था, एक किसी जालोर में किसी क्या काम कर रहा था, और वो परमानेंट हुए नहीं, टेम्परेरी है, अलग अलग जगह लग जाता है। ऐसा पूरे राजस्थान के अंदर है। तो आपको देखना चाहिए, जो लोग वास्तव में सफाई का काम नहीं करते हैं, बेईमानी से लग गए हैं, तो जो सफाई का काम एक्चुअल में करते हैं उन लोगों को काम करने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन हम ये सब देख नहीं पाते। अब कहने को हम कह सकते हैं, हम इस बात का दावा कर सकते हैं साहब, हमने 100 इतने में से 170 नगर पालिकाओं के मास्टर प्लान बना दिए। बची हुई 10-12 और बची हुई है, उनके भी हम मास्टर प्लान इस साल में बना देंगे। लेकिन होता क्या है, एक भी नगर पालिका का मास्टर प्लान आपने, पिछली बार आप स्वास्थ्य शासन मंत्री थे जब आपने बनाए थे, इन सारी के 170 के जितने भी, किसी में भी मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है? ये देखने वाला कोई सिस्टम है क्या? समाप्त करें। धन्यवाद। हैं? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना, जो मैं अमेंडमेंट पे कुछ बात, अमेंडमेंट पे कोई बात करनी तो और कर दें आप। अमेंडमेंट संबंधित कोई बात यदि और करनी है तो आप और फरमाएं। अभी अमेंडमेंट तो आप लाए हैं इसलिए कि इसमें पार्षदों की संख्या में बढ़ोतरी करो तो अच्छा ही है। आप बढ़िया सावधानी से काम कर रहे हैं। वैसे भी ये पूनिया साहब और ये प्रतिपक्ष नेता हमेशा आपको हर थोड़े दिन में धमकाते ही रहते हैं। क्या आप वो मंत्रिमंडल का विस्तार करोगे, उस दिन सरकार गिर जाएगी, मध्यावधि चुनाव होंगे, तो बढ़िया आपने यहाँ संख्या बढ़ा दी है। तो ये एक संतुष्टि का काम ही है लोगों का। अच्छा ही है। शांत रहे, शांत रहे। और राजनीतिक लोगों को मौका मिलेगा और बाकी का काम करना मत, इसी से काम चल जाएगा आपका। धन्यवाद। जनमत पे भी जनमत का दिया हुआ आपका इसमें। अब मैं अपना जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं। श्री रामलाल शर्मा।